वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। अभी इसके पहले 2 पार्ट और हो चुका है। एक्चुअली ये 5 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका लास्ट पार्ट है। ये 5 वीडियो है इसके, ये मिला करके 5 वीडियो हैं। और हर वीडियो को अगर आपने 2 से 3 बार अगर देख लिया तो फिर आपको इतने सवाल इसमें मिल जाएंगे। चैप्टर तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन जितने सवाल इसमें हैं अगर वही आप सही से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें से अगर 16 से 17 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से, तो 12, 13 नंबर, 14 नंबर तो इजीली आप कर सकते हैं, सिर्फ उतने सवाल जितने इसमें किए गए। और अगर इसको अच्छे तरह से चैप्टर को आप समझ लें, जो कि मैंने समझाया अच्छी तरह से, तब तो आप पूरे 16 में से 16 नंबर इस चैप्टर का ले आइएगा। ठीक है, नंबर भी आप ले आइएगा, हमारा भी नंबर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हम आपका नंबर बढ़ाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारा नंबर बढ़ा दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारी स्कीम चल रही है पढ़ो और जीतो, उसके बारे में भी जानकारी लेना है तो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, जो हम कर चुके। दूसरा क्या? विलोपन विधि, वो भी हम कर चुके। अब ये आखिरी तरीका है वज्र गुणन विधि। लेकिन आपकी किताब में जो क्वेश्चन है इसका, उसमें इस तरह से सवाल है, कोई सवाल ऐसे आता है कि जांचें कि समीकरण क्या एक हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं, और तब करें। अगर एक हल है तब तो करना है, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तब तो नहीं कर सकते। जब अनेक हल है तो कहां से करेंगे हम? और अगर कोई हल नहीं है तब भी आपको नहीं करना है। यानी अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो नहीं करना है, कोई हल नहीं है तब भी नहीं करना है, यानी करके बताना है कि इसका कोई हल नहीं है। और अगर एक हल है तब इसका हल करके आपको बताना है। इस वीडियो के, इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में हमने समझाया था आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसी का प्रयोग करना है। ये ऊपर A1 है, नीचे A2 है, ऊपर B1 है, नीचे B2 है, ऊपर C1 है और नीचे C2 है। तो A1/A2 कोई नंबर नहीं तो क्या है? 1/3। ये क्या है? -3/-9। और ये क्या है? -3/-2। देखिए, ऊपर का माइनस नीचे के माइनस से कट गया, ऊपर का माइनस नीचे के माइनस से कट गया, नंबर भी कट गया। 3 एकम 3 और 3 तिये 9। ये 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये 3/2, यानी ये 2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2। तो यदि ऐसा आया, इसका यह मतलब है कि जो 2 रेखाएं बन रही हैं वे समांतर हैं। क्या है? समांतर। और जब रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो कोई हल नहीं होगा। हो गया आंसर फाइनल। जब कोई हल होगा ही नहीं तो हम हल को कहां से पकड़ के लाएं? समझ गए ना आप? A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। ये आंसर फाइनल हो गया। अब इसका एक सवाल और है। यहां A1/A2 2/3, B1/B2 y के साथ कुछ नहीं तो 1/2 और C1/C2 -5/-8। अब 2 ये माइनस को काट भी दिया हमने, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए 2/3, 1/2, ये 2 बराबर है क्या? नहीं है। और ध्यान रखिए, जब ये 2 बराबर नहीं हो तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 5/8 तो हमने लिख दिया, -5/-8, माइनस को हमने काट भी दिया, लेकिन अब इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि, यहां भी चूंकि लगना था, A1/A2
बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो अगर बराबर नहीं है इसका मतलब इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ऐसा भी लिखते हैं अद्वितीय, और आसान भाषा में केवल एक हल होगा। तो जब हल होगा तो हल ज्ञात भी करना है, और विधि कौन सी लगाएंगे? वज्र गुणन विधि लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान काम है, पढ़ने में थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाता है, वज्र गुणन है ना, लिखने में बहुत इजी। जो 3 तरीके हैं उसमें से सबसे आसान है। देखिए यहां पर हमने लिखा x, यहां पे लिखा y और यहां पे लिखा 1, थोड़ा थोड़ा हटा करके लिखा हमने। अच्छा, अगर यहां पर x और y नहीं होता, m और n होता तो हम यहां m लिखते, यहां n लिखते। अगर यहां p और q होता तो हम यहां p लिखते, यहां q लिखते। हर जगह x और y नहीं मिलाते चले जाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर लिखना है। यहां पर क्या लिखना है देख लीजिए, ये वाला y वाला पहले, y को कौन गुणा कर रहा है? 1, और यहां y को कौन गुणा कर रहा है? 2, तो लिख दीजिए 1 2। या आप यहां से समझ लीजिए, आपने यहां लिखा था ना 1 बटे 2, तो यहां बटे नहीं लगाना है, 1 2। इसके बाद क्या है? -5 -8, हमने तो माइनस को काट दिया था, मान लीजिए कि लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे -5 -8, फिर ये वाला 2 3, अब फिर ये वाला 1 2। ध्यान दीजिए कितना आसान है, यहां से शुरू किया, ये फिर ये फिर ये और फिर यहीं पे खत्म कर दिया। ये b से शुरू किया हमने, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और फिर उसी को लिख दिया, इसको 2 बार, ये पहले भी और ये बाद में भी। अब वज्र गुणन समझ लीजिए, इसको ऐसे निशान लगाया और इसको ऐसे निशान लगाया। पहले ऊपर से नीचे बाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड ऐसे खड़े हैं, तो ये राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है। लेफ्ट में पहले ऊपर से नीचे गुणा करेंगे और बाद में नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। लिखेंगे x बटे, पहले ऊपर से नीचे 8 है कम 8, ये रहा -8। उसके बाद 2 पंजे 10, हमको माइनस करना है, लेकिन ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब आ जाइए y पर, y बटे, पहले इसको इससे अब बाद में इसको इससे, तो 3 पंजे 15, लेकिन माइनस लगा हुआ है, -15। उसके बाद 2 अट्ठे 16, हमको माइनस करना रहता है बाद में, लेकिन ये पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा? +16। उसके बाद 1 बटे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, लेकिन हमको माइनस करना रहता है। ध्यान रखिए, पहले जो गुणा करते हैं उसमें जो निशान है वही लगाना है, लेकिन बाद में जो गुणा होता है उसमें माइनस करना रहता है। इसका मतलब अगर पहले से प्लस है तो माइनस कर दें, और पहले से माइनस है तो प्लस कर देंगे हम। अब इसको हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, x बटे 10 में से 8 गया 2 बराबर y बटे 16 में से 15 गया 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 गया 1। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो इसका मतलब है कि ये भी बराबर है इसके और ये भी बराबर है इसके, यही बात हुई ना, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर। तो हम लिखेंगे चूंकि x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x बराबर क्या होगा? ये 2 जाके इसको गुणा करेगा, 2 एकम 2, ये आंसर आ गया। अब अभी तो हमने कहा ये इसके बराबर, अब हम कहेंगे ये भी इसके बराबर, तो y बटे 1, तो बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 1 बटे 1, तो इसमें भी बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y बराबर भी क्या आ गया? 1। लीजिए यहीं पे x का भी मान आ गया और यहीं पर y का भी मान आ गया। बहुत ही इजी प्रोसेस, पहले बताना है कि इसका कोई हल होगा या नहीं। अगर
कोई हल नहीं है, यही पे आंसर फाइनल हो गया। यहां पर हमने देखा कि एक हल है, तो एक हल है तो उसको हमने हल कैसे किया देख लीजिए। ये 2/3 था, पहले बीच वाला 1/2 तो हमने लिखा 1/2, फिर -5/-8 तो हमने लिखा -5 -8, फिर 2/3 तो हमने लिखा 2/3 और इसको फिर से रिपीट कर दिया। पहले बाएं से नीचे आइए और फिर बाएं से ऊपर जाइए, बीच में माइनस लगता है इसलिए बाद वाले में जो गुणा आता है उसका निशान बदल दीजिए। हल करते हुए आइए, वेरी इजी मेथड, बहुत ही इजी तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, पहले तो हमको जांचना है कि इसका कोई हल होगा या नहीं, एक हल होगा या ढेर सारे हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। चेक करने के लिए A1/A2 यानी 3/6, B1/B2 यानी -5/-10 और C1/C2 यानी -20/-40। अब देखिए ये माइनस माइनस काट दिया, ये भी माइनस माइनस काट दिया। ये 3/6 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये 5/10 है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 20/40 है तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। जो फाइनल है वो क्या है, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब है कि अब ये पॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। पॉज होने का ये मतलब है कि अब ये तो रुक गया। अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, अगर ऐसा नहीं होता तब तो इसको हल करना पड़ता, लेकिन ये हुआ क्या, ये हुआ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। हो गया ना तीनों बराबर। जब तीनों बराबर हैं इसका मतलब जो दो रेखाएं बन रही हैं वे समपाती हैं। समपाती का मतलब रेखा पर रेखा, ये एक रेखा उस पर ये दूसरी रेखा आकर लग गई है। तो जब समपाती रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, तब तो आंसर यहीं पर फाइनल हो जाएगा। देखिए यह सवाल है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। प्रश्न जो दिया हुआ है पुस्तक में उसमें यह कहा गया है कि किसी भी विधि से कीजिए, तो किसी भी विधि से कर सकते हैं हम इसको देखेंगे, जो आसान समझ में आएगा वो करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आसान समझना भी कितना आसान काम है। ठीक है, पहले तो समझिए कि भिन्न क्या है। भिन्न बटे के ऊपर होता है अंश और बटे के नीचे होता है हर। जैसे 3/5, तो ये क्या हो गया, अंश, और ये क्या हो गया, हर। तो जो भिन्न समझ गए आप। अब हमारी तो आदत है मान लेने की। देखिए हम माने हुए हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप नहीं किए हुए तो कर लीजिए। हम मानते हैं कि आप लाइक भी करते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। हम मानते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा है और आप शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो अब हम मानते हैं यहां पर कि माना कि यहां पर हल लिखना भी जरूरी रहता है। ठीक है, हल माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न होगा x/y। अंश अगर x है और हर अगर y है तो भिन्न होगा x/y। तो अब हम क्या लिखेंगे, कथनानुसार। कथनानुसार कथन क्या है कि भिन्न 1/3 हो जाएगा जब अंश से 1 घटा देंगे। अंश क्या है, x, इसमें से 1 घटा दिया, ये उतने का उतना ही है। हर को कुछ नहीं किया, अंश में से 1 घटा दिया तो वो क्या बन गया, 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल का मतलब इधर से इधर गुणा और इधर से इधर गुणा। तो 3 से गुणा किया x को तो 3x, 3 से गुणा किया 1 को तो -3 और y से गुणा किया 1 को तो y।
अब ये 3x उधर प्लस वाई है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, और -3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा +3। इसको कहिए कि आप समीकरण नंबर 1 हैं। फिर क्या कहा कि वो 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश को कुछ नहीं किया और हर में क्या किया 8 जोड़ दिया +8, तो कहा ये 1/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे, 4 से गुणा होगा x को, तो 4x बराबर ये 1 गुणा करेगा y को भी और 8 को भी, तो ऐसे ही रह जाएगा y +8, तो 4x इधर का +y इधर आएगा तो -y, इधर क्या बच गया 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 में भी आप देखिए y अकेला है, माइनस है लेकिन अकेला है, और समीकरण 2 में भी देख लीजिए y माइनस है लेकिन अकेला है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सामने में जो अपोनेंट है वो बिल्कुल अकेला है, पकड़ के मुआ दीजिए उसको है ना। यही से बात समझ में आ गई। विलोपन विधि इसके लिए सबसे आसान होगी। यहां भी y अकेला और यहां भी y अकेला, तो ये लिखा हमने अकेला, पहले लिख देंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अच्छा मैंने घटाने का लफ्ज क्यों कहा, मैंने क्यों कहा घटाने पर, ये भी -y है और ये भी -y है, तो -y के साथ 0 होगा नहीं होगा, एक को तो प्लस करना पड़ेगा, यानी एक का निशान बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। मैं बार बार कहता हूं समीकरण 1 समीकरण 2, लेकिन लिखता नहीं हूं समीकरण। आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, समीकरण ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना है, बात खत्म हो जाएगी। समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। लेकिन हमको क्या करना है, निशान को बदल देना है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। बदल देने में भी कभी कभी बड़ा भला होता है। अपने दिमाग को बदल लेना है। आने वाले 80-85 दिन जो बचे हैं, 90 दिन, उसमें खूब जी लगा करके पढ़ना है, अपने दिमाग को बदल लेना है। घर से बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए इन दिनों में बिल्कुल नहीं जाना है, उसका भी उपयोग यही कर लेना है जी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका वो है पढ़ना, वो है अपना टारगेट चुनना, अपना गोल बनाना। आपका गोल क्या है, आपका गोल टॉपर है, आपका गोल 450 प्लस है, आपका गोल 400 प्लस है, आपका गोल 350 प्लस है, क्या है ये गोल आपको बनाना है, और उस गोल के लिए फिर काम भी करना है। बहुत से बच्चे होते हैं बड़ा लंबा सा टाइम टेबल बना के घर में चिपका दिया, बड़ा लंबा सा टाइम टेबल, ये पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, दूसरे दिन हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, बड़ा लंबा सा है। और टाइम टेबल चिपका दीजिएगा और टाइम टेबल को ऐसे देखिएगा तो पढ़ पाइएगा नहीं ना। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब अपना गोल बनाएंगे तो उस गोल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर अब हम मेहनत करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, ये क्या हो गया 0, और 3x में से 4x चला गया, छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, तो क्या होगा -x, और 3 में से 8 जाएगा तो -5। दोनों माइनस को टेढ़ी लकीर से काटना है, ध्यान रहे, सीधे नहीं कर देना, टेढ़ी लकीर से। देयरफॉर x बराबर क्या हो गया 5। और जब x 5 आ गया तो या समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 लिखेंगे हम 3x - y बराबर 3, लेकिन x कितना है 5, तो ये 3 पंजे 15 -y बराबर 3। अब हमने लिखा 15 -y बराबर 3, तो अब होगा ये -y बराबर 3, और ये जो +15 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो -y बराबर 3 में से 15 गया तो क्या बचा -12। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या
y बराबर 12। लेकिन इस सवाल में आपसे x और y का मान नहीं पूछा गया, आपसे सवाल में पूछा गया भिन्न बताइए। तो अब हम लिखेंगे अतः देयरफॉर अंश बराबर, अंश क्या माना था आपने x, x का मान क्या आया 5, हर, हर क्या माना था आपने y, अब y का मान क्या आया 12, तो वो भिन्न क्या होगा, अंश को ऊपर लिखिए और हर को नीचे लिखिए, 5/12, ये रहा आंसर। इस तरह से जब आंसर लिखिएगा एग्जाम में खुश होगा और आपको पूरा नंबर देगा, ज्यादा नंबर नहीं देगा, पूरा नंबर। अब 4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, तो उससे ज्यादा थोड़ी दे देगा, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। अपने आंसर को एक तरह से चेक कर लीजिए। कहा गया था कि जब अंश से 1 घटा दिया तो 1/3 हो गया, चेक कर लीजिए, 5 में से 1 घटा दीजिए, ये नीचे जितना है उतना ही रहेगा, 5 में से 1 दिया तो 4 और नीचे में क्या है 12, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, क्या आ गया 1/3, यही 1/3 यहां पर था। इसका मतलब है कि आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। हमने जो ये 5 वीडियोस इस चैप्टर के बनाए हैं उसमें बहुत से सवालों को हमने नहीं किया है, सिर्फ रिवीजन किया है, लेकिन हमारे चैनल पर डिटेल्ड में एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा पहले से मौजूद है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू।